संगत जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले एक विनती है, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट में राधा स्वामी जी जरूर लिख दीजिए और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। बाबा जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी को प्रेम भरा राधा स्वामी जी। जब भी सद्गुरु महाराज जी का पावन भंडारा आता है, हम सब बड़े प्रेम और श्रद्धा से डेरे में हाजिर होते हैं। सद्गुरु जी के दर्शन करते हैं, सत्संग की अमृतवाणी सुनते हैं और उस दिव्य माहौल में अपनी आत्मा को तृप्त करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या हमने कभी गहराई से विचार किया है कि सद्गुरु जी हमें बार बार एक ही बात पर इतना अधिक जोर देने के लिए क्यों कहते हैं? आखिर ऐसा क्या रहस्य है जो वे हमें समझाना चाहते हैं? क्या केवल सत्संग सुन लेना और भंडारे में सम्मिलित हो जाना ही पर्याप्त है, या इसके पीछे कोई गहरा संदेश छुपा हुआ है? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। हर सत्संग में, हर वाणी में उनका संदेश हमें बार बार एक ही दिशा में क्यों मोड़ता है? आखिर इसका क्या रहस्य है? वो हमें बार बार क्यों समझाते हैं, भाई सिमरन भजन करो, सिमरन भजन करो? क्यों हर सत्संग में उनके वचनों का सार यही निकलता है कि हमें सिमरन भजन को अपना सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए? लेकिन सवाल यह है कि हमें ये सिमरन भजन करना इतना कठिन क्यों लगता है? क्या हमने कभी इस पर गंभीरता से विचार किया है? नहीं, हमने तो बस नाम दान ले लिया और ये सोचकर निश्चिंत हो गए कि बस अब हमारा काम पूरा हो गया। लेकिन क्या सच में यही काफी है? आखिर वो कौन सी वजह है जो हमें सिमरन भजन से दूर रखती है? इसका असली कारण क्या है? क्यों हमें सिमरन भजन करना इतना कठिन लगता है? क्यों हमारा मन सिमरन भजन में नहीं लगता है? क्योंकि अगर कभी भी बैठ भी जाते हैं सिमरन भजन की बैठक में, तो हम अपने अंदर दुनिया भर की इच्छाएं लेकर बैठते हैं कि मेरा वो काम बन जाए, मेरा ये काम बन जाए। तो भाई, इसका मतलब तो ये हुआ कि हम मतलबी हैं। हम अपने मतलब के लिए सिमरन पर बैठते हैं, तो इसका मतलब यही हुआ कि हमें अपने सद्गुरु से प्यार नहीं है। हम अपने सद्गुरु को प्रेम नहीं करते हैं, और जब हमारी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती तो फिर हमें सिमरन भजन करना कठिन लगता है। इसीलिए भाई, अगर हम अपने मतलब के लिए ऐसा करेंगे तो फिर हम जीवन में कभी भी सिमर भजन में तरक्की नहीं कर सकते हैं और सचखंड तक नहीं पहुंच सकते हैं। तो भाई, हमें सिमरन भजन रोजाना करना है और अपनी इच्छाएं लेकर नहीं करना है क्योंकि मन में कोई इच्छा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भाई सद्गुरु जानी जान है। वो सब जानते हैं कि हम हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। जब हम अपने नियम के पक्के हो जाएंगे, जब हम सिमरन भजन को समय देंगे, और वो भी बिना किसी ख्वाहिशों के, बिना किसी इच्छाओं के, तभी हमारा सिमरन भजन सफल होगा। जब हम सही मार्ग पर चल पाएंगे तो हमारी इच्छाएं तो सद्गुरु अपने आप पूरी कर देंगे। फिर हमें कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो हमारे लिए अच्छा है वो हमें सद्गुरु अपने आप दे देते हैं। इसलिए जब हम सिमरन की बैठक में बैठे तो हमें केवल यही सोचना है कि हम शरीर नहीं है, हम एक आत्मा है। क्योंकि ये शरीर तो एक मिट्टी का पुतला है और हम किराए के मकान में रह रहे हैं। ये मकान एक किराए का मकान है। किसी को 50 साल के लिए मिला है, किसी को 60 साल के लिए मिला है और किसी को 70-80 साल के लिए मिला है। भजन करते हैं तो हमें अपने अंदर बहुत कुछ दिखाई देता है और हमें बहुत से अनुभव भी होते हैं। साध संगत जी, हम आपको एक साखी सुनाते हैं। संगत जी, ये एक ऐसी रूहानी साखी है जिसको सुनने के बाद आप 2.5 घंटे भजन सिमरन करना शुरू कर दोगे। ये साखी बाबा जी के रजिस्टर पर आधारित है। बाबा जी अपने रजिस्टर में हर रोज सुबह कुछ लिखते हैं, और जब एक बीवी ने रजिस्टर का भेद खोला तो सारी संगत अचंभित हो गई थी। अभी भी बहुत सारी संगत बाबा जी के इस रजिस्टर के भेद से अनजान है। गुरु की प्यारी साथ संगत जी, एक बीबी ने बताया कि एक बार जब उसकी ड्यूटी बाबा जी की कोठी में लगी हुई थी तो उसने उस दौरान बाबा जी को अपने रजिस्टर में कुछ लिखते हुए देखा था। पहली बार तो उसको लगा कि शायद बाबा जी ऐसे ही कुछ लिख रहे होंगे, लेकिन जब उस बीबी ने बाबा जी को ऐसा करते लगातार हर रोज और उसी
समय पर रजिस्टर में कुछ लिखते देखा तो बीबी के मन में सवाल उठने लगे। एक बार बाबा जी कोठी की बागबानी को देखने के लिए कोठी से बाहर आए हुए थे, तो उस समय वही बीवी वहां बागबानी में फूलों और पौधों की सेवा कर रही थी। बाबा जी ने जब देखा कि एक बीबी कड़ी धूप में बाहर सेवा कर रही है, तो बाबा जी ने उसको अपने पास आने को कहा। बीबी जब बाबा जी के पास गई तो बाबा जी कहने लगे कि बीबी इतनी धूप में सेवा क्यों कर रही है। तो बीबी ने कहा कि बाबा जी सेवा करते समय क्या धूप और क्या छाप, आपके सेवादार तो आपकी छत्र छाया में सेवा करते हैं। ये सुनकर बाबा जी मुस्कुरा पड़े और फिर हिम्मत करके बीबी ने बाबा जी से पूछ लिया कि बाबा जी, आपको मैं हर रोज रजिस्टर में कुछ लिखते हुए देखती हूं, आपके पास तो इतने सारे सेवादार हैं, डेरे में बहुत सारे अकाउंटेंट भी है, फिर आप ये काम उन्हें क्यों नहीं दे देते। तो बाबा जी फिर से मुस्कुराते हुए बोले कि बीबी, ये सेवा मालिक ने मुझे बख्शी है, और अगर सारा काम सेवादार करेंगे तो ये बाबा क्या करेगा। ये कहकर उस दिन बाबा जी वहां से चले गए और 3-4 दिन के बाद फिर से इस बीबी की मुलाकात बाबा जी से हो गई। बीबी ने फिर से वही सवाल उठाया, तो इस बार बीबी की जिद पर बाबा जी को जवाब देना पड़ गया। बाबा जी ने जो कुछ बताया उसको सुनकर बीबी के होश उड़ गए और गुरु की प्यारी साध संगत जी, जब आप इसको जानेंगे तो आपके भी होश उड़ने वाले हैं। बाबा जी ने बताया कि मैंने अपने रजिस्टर में अपनी संगत के हर एक जीव का एक पेज बनाया हुआ है और मैं रोज सुबह 7 बजे अपनी संगत की हाजिरी लगाता हूं। जो संगत जिस दिन भजन सिमरन नहीं करती उनको मैं गैर हाजिर कर देता हूं, और जो संगत हर रोज बिना नागा भजन सिमर करती है उनकी मैं हाजिरी लगा देता हूं। फिर बाबाज ने रजिस्टर को देखकर उस बीबी को बताया कि बीबी, तेरे पेज पर तो हर रोज की गैर हाजिरी लगी हुई है। ये सुनकर बीबी हैरान रह गई और वो सोच में पड़ गई कि बाबा जी को तो सारी जानकारी है। तो बीबी ने कहा कि बाबा जी, मैं सेवा तो बहुत करती हूं, लेकिन मुझसे भजन सिमरन पर बिल्कुल नहीं बैठा जाता। फिर बाबा जी ने बीबी को समझाया कि बीबी, बाहरी सेवा करोगे तो हाजिरी सेवा वाले रजिस्टर में लगेगी, और सेवा वाले रजिस्टर में हाजिरी लगने का फायदा तभी होगा जब भजन सिमरन वाले रजिस्टर में भी हाजिरी लगी होगी। लेकिन तेरी तो एक दिन भी हाजिरी नहीं है। ये सुनकर बीबी मायूस हो गई। बाबा जी ने समझाया कि बीबी, बाहरी सेवा इसलिए दी जाती है कि संगत बाहरी सेवा करेगी तो संगत का मन झुकना सीखेगा, मन में निम्रता आएगी, जिससे कि संगत भजन सिमरन आसानी से कर सके। बीबी को समझ में आ गया कि बाबा जी संगत की हाजिरी सिर्फ तभी लगाते हैं जब संगत भजन सिमरन पर बैठती है। बीबी ने बाबा जी को हर रोज बिना नागा भजन सिमरन करने का वादा किया। साथ संगत जी, बीबी ने तो वादा कर दिया, लेकिन हम तो नामदान के समय बाबा जी को अपना दिया वचन ही भूले बैठे हैं। बाबा जी के रजिस्टर में हाजिरी लगवानी है तो अभी भी वक्त है, संभल जाओ, क्योंकि जब हम इस संसार से जाएंगे तो यही रजिस्टर तब बाबा जी हमारे सामने रखेंगे और उस समय हम बाबा जी से नजरें नहीं मिला पाएंगे। साध संगत जी, हम आपको अब एक और साखी सुनाते हैं। ये साखी एक सत्संगी माता जी की है जो कि बहुत बंदगी वाली थी। वो रोजाना सिमरन भजन को 4 घंटे का समय देती थी, जो कि सदगुरु के बताए समय से दुगना है, और उस माता जी की उम्र 50 साल की थी, जिनको 35 साल की आयु में नामदान मिल चुका था, और उन्होंने नामदान लेने के बाद जैसे बताया जाता है वैसे ही किया। वो रोजाना ही सिमरन भजन को समय देती थी। जिस तरह से बैठने के लिए बोला जाता है तो उसी तरह से बैठ परमात्मा की भजन बंदगी करती थी, और जैसे सिमरन भजन करने के लिए कहा गया है तो वैसे ही उन्होंने किया। और आज देख लो कि उन पर मालिक की बहुत कृपा है, और बहुत सारे सत्संगी भाई बहन उनके पास आते हैं और उनसे अपने निजी अनुभव साझा करते हैं, और माता जी भी उनको इस मार्ग के बारे में बताती है कि किस तरह से हमें इस परमार्थ के मार्ग पर चलना है और हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। तो ये सभी बातें माता जी अपने अनुभवों में साझा करती है। इसलिए साध संगत जी, इस साखी को पूरा सुनना,
ताकि आपको भी पता चले कि सिमरन भजन में कितनी ताकत है। जैसे हमने बताया कि माता जी को 35 साल की आयु में ही नामदान मिल गया था और उसके बाद उन्होंने अपना रूहानी सफर शुरू कर दिया था। बिन नागा सिमरन भजन पर बैठती थी। माता जी ने सभी संगतों को बताया कि अगर हम इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर हमें नामदान मिल गया है तो उस मालिक की शरण तो हमें मिल ही चुकी है। हमें पूर्ण संत सद्गुरु की शरण तो मिल ही चुकी है, इसलिए हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें उनकी बताई गई बातों पर चलना है। जो मार्ग उन्होंने हमें बताया है तो हमें उस मार्ग पर चलना है, यानी कि बिना नागा सिमरन भजन करना है। और कोई भी ऐसा दिन ना हो कि हम सिमरन भजन को समय ना दें और उसकी याद हमारे अंदर ना आए। ऐसे कोई भी दिन नहीं होना चाहिए। और माता जी ने बताया कि हम हमारे में से ही कुछ ऐसे अभ्यासी हैं जो ऐसा करते हैं। उनका कभी कभी सिमरन भजन में नागा भी पड़ जाता है, मगर ऐसा नहीं होना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, मगर हमें सिमरन भजन को समय देना ही है। जैसे मान लो कि एक गाड़ी जा रही है, तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही है, और फिर उसका ड्राइवर ये सोचे कि आज मैं रुक जाता हूं और कल चलूंगा, और वो ड्राइवर गाड़ी को रोक लेता है, और फिर जब वो दोबारा चलता है तो उसे गाड़ी का उतना ही जोर लगता है जितना पहले लगा था, क्योंकि उसने गाड़ी को बीच में रोक दिया था। तो उसे वापस आने के लिए उसी रफ्तार में और समय लगेगा, और वो समय कितना हो सकता है इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए ऐसे ही हमें भी बिना नागा किए हुए सिमरन भजन को समय देना है, क्योंकि हम ये नहीं जानते कि रूहानियत में कितनी तरक्की हुई है या फिर हो रही है। हो सकता है कि हम तरक्की की राह पर हो और हम अगले दिन सिमरन भजन पर ना बैठे और हम अपना नुकसान कर लें। इसलिए इस बात का हमें खास ध्यान रखना है और हमें सिमरन भजन रोजाना करना है। जिस तरह बताया गया है वैसा ही करना है, और फिर जैसे जैसे हम रोजाना सिमरन भजन को समय देने लग जाएंगे तो फिर सद्गुरु की कृपा से ध्यान आना शुरू हो जाएगा। और फिर जब ध्यान आना शुरू हो जाता है तो फिर पैरों के तलवों से रूह सिमटकर रूह ऊपर की ओर चढ़ाई करती है, और जब पैर के तलवों से सिमटकर रूह ऊपर की ओर चढ़ाई करती है तो हमें हल्का पल महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारा शरीर छूटने लगता है और उस समय हमें आनंद भी आता है। जैसे जैसे रूह पैरों के तलवों से सिमटकर नाभि तक आती है, और उसके बाद का जो सफर है तो वो तो सद्गुरु की कृपा से ही हो जाता है। मगर पैरों के तलवों से ऊपर की ओर उठने में जहां पर जीव को मुश्किल होती है, क्योंकि इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होती। लेकिन जो पूर्ण संत सद्गुरु होते हैं तो उन्हें नीचे से ऊपर की ओर चढ़ाई करने में समय नहीं लगता। वो बहुत ही शीघ्रता से ऊपर की ओर चढ़ाई कर लेते हैं और बहुत ही शीघ्रता से नीचे की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि उनका अभ्यास बना हुआ होता है और वह यहां इस मृत्यु लोक में रहते हुए भी उस कुल मालिक से जुड़े हुए होते हैं। मगर हमें वहां तक पहुंचने में समय लगता है, क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है। हम अभ्यास नहीं करते, इसलिए जब रूह ऊपर की तरफ चढ़ाई करती है तो समय लगता ही है और हमारा शरीर सुन्न होना शुरू हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो हमारी आंखें बंद हो जाती है और हमारी सांसें शांत हो जाती है। होने लग जाए तो फिर हमें समझ जाना चाहिए कि सद्गुरु की कृपा होने लगी है। पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ उठकर इन आंखों के पीछे तीसरी तिल पर आना है। अगर इतना सफर हम सद्गुरु की कृपा से तय कर लेते तो आगे सद्गुरु जी खुद संभल करते हैं। केवल यही सफर है जो हम मुश्किल से कर पाते हैं, और जब हम यहां तक पहुंच जाते हैं, यानी उस तीसरे तिल पर पहुंच जाते हैं, तो फिर इससे आगे सद्गुरु खुद हमारी संभाल करते हैं। इस सफर में सद्गुरु हमारे साथ होते हैं, फिर हमें कोई मुश्किल नहीं आती। सद्गुरु हमारी संभाल करते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि बिन सद्गुरु नाम ना जपे, क्योंकि रूहानियत का सफर ऐसा है जिसमें सद्गुरु का साथ होना बहुत जरूरी है। बिना सद्गुरु के हम ये सफर तय नहीं कर सकते, क्योंकि हम भटक जाते हैं। जैसा कि अक्सर ही होता है कि कुछ अभ्यासी कहते हैं कि हमें ये मुश्किल आ रही है क्योंकि रास्ते में बहुत मुश्किलें आई है, मगर हमारे साथ सद्गुरु है। हमारा हाथ सद्गुरु ने पकड़ा हुआ है, तो सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से बाहर निकालकर सीधा पार ब्रह्म ले जाते हैं
और अगर हम भटके हमारा ध्यान भटक जाए तो फिर हम वही भटकते रहेंगे जैसा अक्सर होता भी है। जैसे कुछ अभ्यासी राबिया सीढ़ियां में पड़ जाते हैं, उन्हें कुछ शक्तियां मिल जाती है और वो हमें अपनी तरफ खींचती है, क्योंकि इस मार्ग में बहुत कुछ देखने को मिलता है और बहुत कुछ अनुभव करने के लिए मिलता है। मगर हम अकेले इस सफर को तय नहीं कर सकते, इसलिए सद्गुरु की कृपा का होना बहुत जरूरी है। सद्गुरु की कृपा के बिना हम ये सफर तय नहीं कर सकते हैं। गुरु का अर्थ ये नहीं कि कोई शरीर हमारे साथ होता है। सद्गुरु का अर्थ है वो शब्द, वो नाम हमारे साथ होता है और शब्द ही परमात्मा है। वही हमारी संभाल करता है, क्योंकि इस मार्ग पर कैसे चलना है, कहाँ जाना है, हमें नहीं पता होता और ना ही हम अकेले इस मार्ग पर चल ही सकते हैं। इसलिए ये तो उस परमात्मा की कृपा है हम पर कि उन्होंने हमें संत सद्गुरु से मिला दिया है और जिन्होंने खुद ये सफर तय किया है, जो इस मार्ग के जानकार हैं, वाकिफ हैं, तो केवल वही इस मार्ग पर चलने में हमारी मदद कर सकते हैं, हमारी संभाल कर सकते हैं। उनके बिना हम इस सफर पर नहीं चल सकते। जब हम पैरों के तलवों से ऊपर की तरफ चढ़ाई करते हैं तो फिर धीरे धीरे हमारी बात बनने लगती है और जिस दिन बात बन जाती है तो उस दिन हमें बहुत अनुभव होते हैं, क्योंकि इस मार्ग पर हर एक अभ्यासी के अनुभव अलग अलग होते हैं। जब एक बार हमारी सूरत चढ़ जाती है, हमारी आत्मा आंखों के पीछे तीसरे तल पर आ जाती है, तो फिर हमारा काम बन जाता है और हमारा बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ये खत्म हो जाता है। हम इस 84 के जेल खाने से मुक्त हो जाते हैं, यानी कि मालिक की कृपा हमारे ऊपर हो जाती है। हम अपने असली घर, निज घर, सचखंड पहुंच जाते हैं, जहां पर ना कोई दुख आते हैं और ना ही कोई परेशानियां आती है। इसके बाद हम मृत्यु लोक में रहते हुए भी इससे अलग हो जाते हैं, क्योंकि हमारी सूरत उस परमात्मा के साथ हमेशा जुड़ी रहती है और हमें जो ये सचखंड, जो धुन आ रही है, तो वो भी सुनाई देने लगती है। और फिर बाहर क्या हो रहा है, इससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम तो मालिक के रंग में रंगे होते हैं और जो इस मालिक के रंग में रंगा जाता है तो फिर उसे किसी और रंग की जरूरत ही नहीं पड़ती। हमें उस सत्य का पता चल जाता है कि इस संसार की सच्चाई क्या है, फिर वो इसमें उलझता नहीं है। हम इंसानों का स्वभाव ऐसा है कि इंसान हालात के आगे मजबूर हो जाता है, कभी अपनों के सामने तो कभी पयों के सामने, और फिर इस इंसान को मजबूर देखकर कभी कभी वो परमात्मा भी, वो मालिक भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि जो कुछ होगा तो वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही होगा, हमारे प्रारब्ध कर्मों के अनुसार ही होगा और परमात्मा उन प्रारब्ध कर्मों में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जैसे जब कोई विश्वासघात करता है तो फिर दिल फटता है और आंखें रोती है, फिर तो इस पूरे संसार से ही नहीं, उस मालिक से भी विश्वास उठ जाता है, मालिक के विश्वास में भी दरार पड़ जाती है। मगर हमें कभी भी मालिक के ऊपर से कभी भी अपने विश्वास को डोलने नहीं देना चाहिए। कभी भी मालिक के ऊपर से अपने विश्वास को डोलने ना दें, उसे मालिक पर पूरा विश्वास और पूरा भरोसा रखें। और फिर चाहे कितना भी बुरा समय क्यों ना आए, हमें डरना नहीं चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। हमें उस परमात्मा पर, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखना होगा, क्योंकि अगर हम उसे परमात्मा पर, सद्गुरु पर सच्चा विश्वास रखेंगे, भरोसा रखेंगे, तो ही फिर हमारी सभी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। मालिक हमारी सभी मुश्किलें, सभी परेशानियां दूर कर देंगे। अब हम सभी ने राजा हरिश्चंद्र के बारे में तो सुना ही है, उनकी मिसाल तो हम सभी को पता ही है, हमारे सामने ही है कि उनका का अपना राजपाट, धन दौलत, राजमहल सब कुछ छिन गया और यहां तक कि उनका परिवार, उनकी बीवी और बच्चे भी उनसे अलग हो गए। इतना कुछ हो जाने के बाद भी राजा हरिश्चंद्र का विश्वास नहीं डगमगा है, उनका पूरा विश्वास बना रहा, क्योंकि राजा हरिश्चंद्र ने सच्चाई का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा अपने अंदर सच्चाई को धारण करके रखा। अब सत्य क्या है, सत्य कौन है? इसलिए सत्य केवल परमात्मा है, ईश्वर है, केवल ही सच्चा है, केवल एक परमात्मा व अकाल पूरक व ईश्वर वही सच है और बाकी सब मिथ्या है, झूठ है। हर चीज का अंत है, हर चीज का अंत हो जाएगा।
कुछ भी नहीं रहेगा, तो केवल उस परमात्मा का नाम केवल वही वो अनंत है। और ये सब जानते हैं, सब कुछ जानने के बाद भी ये इंसान सारी जिंदगी भटकता ही रहता है, दौड़ता ही रहता है, धन दौलत के लिए भटकता रहता है, जमीन जायदाद के लिए भटकता रहता है, धन दौलत, सोना चांदी सब इकट्ठा करने में लगा रहता है और इनके पीछे लगकर अपना सारा जीवन ही बर्बाद कर लेता है, जबकि उसे पता है कि ये सब खत्म हो जाएंगे। ये सब दिखावा है, ये सब मिथ्या है। इतना जानने के बाद भी इस संसार की माया में भटकता रहता है, दिन रात भटकता रहता है। धन दौलत के लिए भाई भाई का दुश्मन हो जाता है, धन दौलत के लिए भाई भाई की जान तक लेने को तैयार हो जाता है। बेटी बाप को नहीं पहचानती, भाई भाई को नहीं पहचानता और बेटा अपने बाप को नहीं पहचानता है, एक दूसरे की जान के दुश्मन बन जाते हैं, केवल इस धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए, जब सब कुछ पता है कि ये सब खत्म हो जाने वाली चीज है। ये सब झूठ है, केवल झूठ, और सच्चा केवल उस परमात्मा का नाम है। हम कितना प्यार करते हैं रुपए पैसे से, हालांकि सब जानते हैं कि पैसा इंसान को लालची बनाता है, स्वार्थी बनाता है, और फिर भी इस पैसे के लिए इंसान विश्वासघात जैसा पाप करता रहता है। इसीलिए भाई, अगर प्यार करना है तो उसे मालिक से करो, उसे मालिक के सच्चे नाम से करो, उसे परमात्मा से करो जो सच्चा है और पवित्र है और सबसे ऊंचा है। इसीलिए वो प्यार जिसमें श्रद्धा जागे, ऐसा प्यार करो जिससे विश्वास पैदा हो जाए, वो प्यार करो जिससे पुण्य पैदा हो जाए, जो काम हमें पुण्य दे और फिर वही पुण्य हमारा उद्धार करेंगे, क्योंकि वो कमजोर है जो हालात के आगे सर झुकाते हैं, जो हार मान जाते हैं, जिनका विश्वास जल्दी डोल जाता है, जिनके जीवन में अगर थोड़ी सी मुश्किलें आ जाएं तो वह डोल जाते हैं, घबरा जाते हैं और परमात्मा पर से भी अपना विश्वास उठा लेते हैं। इसलिए सद्गुरु जी कहते हैं कि ऐसे लोग कमजोर हैं जो हालात के आगे घुटने टेक देते हैं, और कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो इन हालातों पर सवार हो जाते हैं, यानी इनका मुकाबला करते हैं, इनसे डरते नहीं, घबराते नहीं हैं, इनके आगे अपनी छाती तानकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका परमात्मा पर, अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास होता है। उन्हें यकीन होता है कि हमारे सद्गुरु हमें इन मुश्किलों से जरूर निकाल लेंगे, क्योंकि भाई वो परमात्मा की भक्ति करते हैं, नाम की भक्ति करते हैं और रोजाना करते हैं। वो तो बहुत ही किस्मत वाले होते हैं, भाग्यशाली होते हैं। तो ऐसे भाग्यशाली लोगों का हालात कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो हालातों के आगे अपनी छाती तानकर खड़े हो जाते हैं और हंस कर उनका मुकाबला करते हैं, क्योंकि हर एक इंसान की जिंदगी में अच्छे बुरे दिन तो आते ही हैं। जिंदगी बसंत बहार नहीं है, क्योंकि यहाँ रोशनी है तो अंधेरा भी है, यहाँ उदय भी है, और ये अस्त भी है, यहाँ दहक भी होते हैं और सुख भी। और जो इन सब का सामना करता है तो फिर परमात्मा उसका साथ देते हैं। जो इंसान हालातों को मात देने के लिए कोशिश करता है तो फिर उस परमात्मा की कृपा उस पर हमेशा बनी रहती है। उस पर नहीं जो हालात से भगता है, जो घबरा जाता है, जो डोल जाता है, उस पर नहीं जो हालातों के लिए उसे परमात्मा को दोष देता है कि मेरी जिंदगी में जो भी दहक है, जो मेरे हालात हैं, तो वो परमात्मा के कारण है, वो परमात्मा मुझे ही दहक देता है, तो उस परमात्मा की कृपा उसको नहीं मिलती है। इसीलिए जो इंसान अपने आप को नहीं पहचानता है, जो अपने आप की खोज नहीं करता, अपने अंतर में जाकर ये नहीं खोजता कि मैं कौन हूं, तो फिर दूसरों को कैसे खोज पाएगा। अपने आप को खोजना यानी अपने अंतर में उतरना और अपने अंतर की आत्मा का दर्शन करना, और अपने अंतर में जो प्रकाश है तो उससे अपने जीवन को प्रकाशित करना। जब अपना जीवन प्रकाशित हो जाए तो फिर दूसरों की खोज आसानी से की जा सकती है। एक तपस्वी था और उसका शिष्य था। वो तो कई वर्ष तक कोशिश करता रहा ध्यान लगाने की, मगर वो ध्यान की गहराई में नहीं उतर सका, वो ध्यान नहीं लगा सका, और फिर थक हार कर वो अपने गुरु यानी उस तपस्वी साधु के पास गया और अपने गुरु से कहता है कि गुरुदेव, मैं काफी समय से, कई सालों से ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान की गहराइयों में उतरने की कोशिश कर रहा हूं,
मगर मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा हूं। मेरा ध्यान लग ही नहीं रहा है। तो फिर उस तपस्वी साधु ने उससे कहा कि तुम ऐसा करो कि तुम इस देश के राजा के पास जाओ, ध्यान कैसे लगाया जाता है, तो इसके बारे में वह तुम्हें शिक्षा देंगे, तुम्हें समझाएंगे। फिर शिष्य बोला, एक राजा? गुरु बोला, हां। फिर वो शिष्य राजा के पास चला गया, और फिर जब वो राजा के पास पहुंचा तो वो क्या देखता है कि राजा तो भद्राक्ष में डूबा हुआ है, राजा के आगे नृत्य चल रहा है। और फिर वो शिष्य ये सब कुछ देखकर लौटने लगा, और फिर उसे लौटता हुआ देखकर राजा ने उसे रोका। और जब राजा को यह पता चला कि साधु ने उसे भेजा है, और फिर उस शिष्य से राजा ने कहा कि अब आप आए हैं तो हमें अतिथि के सत्कार का अवसर भी दो, क्योंकि आराम शिष्य ने कभी देखा नहीं था। उसे देखने को मिला, उसे अनुभव करने को मिला। और फिर रात को भोजन के बाद उसे सुंदर कक्ष में और मखमल जैसे गद्दों पर सोने के लिए मिला। मगर ऐसा आरामदायक बिस्तर मिलने के बाद भी वो शिष्य एक पल के लिए भी नहीं सोच सकता था। क्यों? क्योंकि जिस पलंग पर वो लेटा था तो उसके ऊपर एक बहुत नाजुक धागों से एक तलवार लटक रही थी, और उसे ऐसा लग रहा था कि किसी भी वक्त धागा टूट जाएगा और तलवार सीधी उसके सीने में घुस जाएगी। और फिर सुबह हो गई, और फिर राजा उसके कक्ष में आया और उसे नम्रता से पूछा कि महात्मा जी, आपको नींद तो ठीक से आई थी ना? फिर शिष्य बोला कि राजन, इस लटकती तलवार ने मुझे पूरी रात सोने नहीं दिया। मैं सोना भी चाहता था, मुझे नींद भी बहुत आ रही थी, मगर मेरा बार बार इस लटकती हुई तलवार की तरफ ध्यान जाता था और मेरी आंख नहीं लगती थी। मेरी आंख लगने भी वाली होती थी तो खुल जाती थी। फिर राजा ने कहा कि मुनिवर, ध्यान ऐसे ही किया जाता है, क्योंकि ध्यान करने के लिए केवल चौकड़ी मारकर आंखें बंद कर लेना ही ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान का अर्थ है सोते जागते, उठते बैठते, खाते पीते, हर पल और हर समय उस परमात्मा का नाम जपना है। इसलिए जब हम ध्यान लगाते हैं तब हमें हमारे अंदर की आत्मा के दिव्य दर्शन होते हैं, और आत्मा के दिव्य प्रकाश में ही हमें उस ईश्वर के परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि पहले खुद को खोजो, खुद को पहचानो, खुद की खोज करो कि मैं कौन हूं। और जब हम खुद की खोज कर लेंगे, हमें अपने आप की पहचान हो जाएगी। तो फिर ही हम ध्यान में प्रवेश कर पाएंगे, उच्च समाधि में पहुंच जाएंगे और अपने अंतर में आत्मा के दिव्य प्रकाश को देख पाएंगे। इसलिए चाहे कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए, अपने सद्गुरु की इन बातों को याद रखना, फिर बुरे वक्त का पता ही नहीं चलेगा कि कब चला गया। हमारे ऊपर से कब सद्गुरु की कृपा हो गई। अपने सद्गुरु पर पूरा विश्वास रखना है, पूरा भरोसा रखना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, क्योंकि वो सद्गुरु हमारे साथ है। सद्गुरु की कृपा हमेशा हमारे साथ है, और सद्गुरु की दया दृष्टि और कृपा दया मेहर पर बनती है। जो दिन रात सद्गुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, जो हमेशा अपने अंग संग सद्गुरु को देखते हैं, जो हमेशा अपने आसपास सद्गुरु को देखते हैं, जिनके हृदय में सद्गुरु बसे हुए हैं, जो श्वास श्वास सद्गुरु का नाम जपते हैं, नाम की कमाई करते हैं, तो केवल उन्हें का सद्गुरु हर मुश्किलों में साथ देते हैं। सद्गुरु का हाथ हमेशा उनके सर पर होता है, तो फिर वो चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो घबराते नहीं हैं और ना ही डरते हैं, क्योंकि उनके सभी दुख और मुश्किलें सद्गुरु हर लेते हैं। अगर हम आज के समय में किसी व्यक्ति से ये पूछे कि किस किस को गुस्सा आता है और किस किस को चिंता रहती है और किसको दुख होता है सोचकर, या फिर भविष्य के बारे में सोचकर, किस किस को चिंता होती है, तो सभी हां कहेंगे। तो भाई क्या कारण है और हम इससे बाहर कैसे निकले? तो क्या तरीका है जिससे हम टेंशन, चिंता, गुस्सा, अकेलेपन को, इन सभी को खत्म कर दें और फिर हम शांति से, खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके? तो इसलिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि हमें चिंता, तनाव, गुस्सा, ये सब होता क्यों है और हम इससे बाहर क्यों नहीं निकल पाते। इसलिए उसका सबसे बड़ा कारण है कि हम परिस्थितियों से जुड़ जाते हैं, हम उससे थोड़े समय के लिए बाहर नहीं निकल पाते।
साक्षी होकर खेल को नहीं देख पाते ऐसे कहते हैं कि साक्षी होकर अपनी जिंदगी परिस्थितियों को देखना। कई बार हमारे साथ क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई हमारा मित्र आया और वे हमें अपनी जिंदगी के बारे में हमसे बात करता है कि मेरे साथ ऐसा हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ वैसा किया। फिर हम उससे कहते हैं कि कोई बात नहीं भाई, ये सब तो कर्मों का हिसाब किताब है, कर्मों का चक्र है। अगर उसने तुम्हारे साथ कोई बुरा किया है, कोई बात नहीं, आप चिंता ना करें। तो फिर हम उसे बहुत ही अच्छे तरीके से अपने सुझाव देते हैं और समझाते हैं, उसे बहुत अच्छी सलाह देते हैं, मगर जब हमारी बारी आती है, हमारे साथ ऐसा होता है, तो फिर क्या होता है? हम उसमें इतना ना उलझ जाते हैं कि हमें फिर उन परिस्थितियों से निकलने का कोई हल ही नहीं मिलता है। और फिर देख लो कि हम खुद को ही सही तरीके से एडवाइस नहीं दे पाते हैं, सलाह नहीं दे पाते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि उस समय में कुछ ऐसे तरीके अपनाते हैं कि जो हमारे लिए ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि हम प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा उलझ जाते हैं। इसलिए हमें यह सीखना है कि किस तरह से साक्षी होकर, साक्षी दृष्टा होकर हम अपनी जिंदगी को, जीवन को देख सके। इसलिए हमें आज ही एक चीज शुरू करने की जरूरत है। वैसे तो हमें ये पूरी जिंदगी ही करना है, मगर आज से शुरू कर ले, केवल 21 दिनों के लिए। क्योंकि अगर हम 21 दिनों तक किसी भी कार्य को करते हैं तो फिर वो कार्य हमारा सफल होना शुरू होता चला जाता है। जब हमें किसी कार्य में सफलता मिलनी शुरू हो जाए तो फिर हम उस कार्य को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं कि हमें ये कार्य करना ही है, क्योंकि अगर हमें उससे फायदा हो रहा है तो फिर वो जिंदगी भर चलेगा। फिर हम उसे करते हैं जैसे हम रोजाना करते हैं। भोजन हमारे जीवन का जरूरी हिस्सा है, क्योंकि भोजन करने से हमें लाभ होते हैं। हमारे शरीर के लिए भोजन बहुत जरूरी है। इसी तरह जब किसी काम को करने से जब हमें फायदा मिलना शुरू हो जाता है तो फिर हम उसे अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं। इसीलिए हमें क्या करना है कि पूरे दिन में हमें, यानी इन 24 घंटों के समय में से हमें अपने लिए, खुद के लिए केवल 15 मिनट निकालना है। और इन 15 मिनटों में हम क्या करेंगे तो ये हम आपको आगे बताएंगे। पहली चीज, आज से ही रोजाना 15 मिनट के लिए दिन में 4 बार अलग अलग स्रोत। इसलिए सबसे अच्छा समय है सुबह सुबह 3 से 5 बजे के बीच में ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर, और रात को सोने से पहले 15 मिनट। तो ये तो हो गए 2, और इसके अलावा दोपहर को या शाम को एक समय फिक्स कर लेना है कि मुझको ये 15 मिनट खुद के लिए निकालना है। ये 15 मिनट मुझे खुद को देने हैं। और उन 15 मिनट में क्या करना है कि लोगों के शोर से किसी शांत सी जगह में चले जाना है, एकांत में, क्योंकि एकांत और मौन, इसकी बहुत ही महिमा है। और अगर हमें एकांत में रहना आ जाए, अकेले नहीं, बाहर से नहीं, अंदर से फ्रेश होना है, एकांत में रहना है, 15 मिनट के लिए किसी से कोई बात नहीं करनी है, मोबाइल, टीवी सब कुछ साइड में कर देना है। और फिर उन 15 मिनटों में अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हो रहा है उसके प्रति सोचना बिल्कुल बंद कर देना है। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, उनकी क्या सोच है कि हमारे जीवन में जो भी हो रहा है, जैसी भी परिस्थिति है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, और हमारा और हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और किसी के साथ ऐसा क्यों नहीं होता। तो उन 15 मिनट के अंदर हम जो सोचते रहते हैं अपनी जिंदगी के बारे में, ऐसा क्या होगा, अब क्या हो रहा है, तो उसे बिल्कुल भूल जाना है। 15 मिनट के लिए उन बातों को अपने दिमाग से बिल्कुल ही निकाल देना है। और 15 मिनट के लिए जो हमारे जीवन में हो रहा है तो उसे स्वीकार कर लेना है, पूरी तरह से स्वीकार कर लेना है। ये नहीं सोचना कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, और कहीं ऐसा ना हो जाए। तो उन 15 मिनट में इन परिस्थितियों से बाहर निकल जाना है, इनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है, अपने दिमाग को बिल्कुल खाली कर देना है, फ्रेश कर देना है। फिर चाहे हमारी जिंदगी में कुछ भी क्यों ना हो रहा हो, तो उसे हमें केवल 15 मिनट के लिए भूल जाना है, छोड़ देना है, उन पर ध्यान ही नहीं देना है। और केवल ये सोचे कि ऐसा समय चल रहा है, ऐसा हो गया है, तो कोई बात नहीं कि कोई भी स्थिति अगर हमारे जीवन में आती है तो वो जाती जरूर है, हमेशा नहीं रहती है। इसलिए इन 15 मिनट को खुद के लिए निकालो, या थोड़ा सा समय खुद को दो कि मैं कौन हूं।
इसी के साथ संगत जी, हम आपसे इजाजत लेते हैं। कल फिर मिलते हैं नए सवाल, जवाब और साखी के साथ। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें। आप जी से विनती है, कमेंट में राधा स्वामी और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। राधा स्वामी जी।